कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी मिली धूल हवा में उछाल दी। एक व्यक्ति एक दिन सोचता है कि चलो भगवान से कुछ मांग लेता है। भगवान से प्रार्थना करता है, और क्योंकि कलयुग में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मांगो बस, क्या मांगना है। व्यक्ति कहता है भगवान मैं कंफ्यूज हूं, अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक काम करो, आप मुझे ये वरदान दो कि मैं जो भी चाहूं वो पूरा हो जाए। भगवान कहते हैं तथास्तु, और एक शर्त रख देते हैं कि मैं तुझे जितना तू मांगेगा उतना दूंगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को जितना तुमने मांगा है उससे दुगना दूंगा। व्यक्ति कहता है हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम, जैसा आप ठीक समझे, मुझे तो मुझसे मतलब। भगवान भक्त की चालाकी पे मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। व्यक्ति उठता है और सोचता है कि चलो भगवान के दिए हुए वरदान का ट्रायल करके देखता हूं, और वो अपने लिए गाड़ी मांगता है। जैसे ही वो गाड़ी मांगता है, उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है और एक सज्जन आते हैं और बोलते हैं क्योंकि आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं और मैंने अपना अभी अभी गाड़ियों का व्यवसाय शुरू करा है, तो मैं चाहता हूं कि पहली गाड़ी मैं आपको। व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और खुशी खुशी गाड़ी की चाबी और कागज ले लेता है। तभी वो देखता है कि ये व्यापारी उनके पड़ोसी के पास जाता है और कहता है क्योंकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपको 2 गाड़ियां देना चाहता हूं। अब जो आनंद और खुशी इसको मिली थी ये गायब हो जाती है, क्योंकि पड़ोसी को 2 गाड़ियां मिल गई। इसी प्रकार दूसरी बार अपने लिए बड़ा घर मांगता है। वसीयत में उसे एक बहुत बड़ा बंगला मिल जाता है, लेकिन उसके पड़ोसी को 2 बंगले मिल जाते हैं, और इस प्रकार से यहां भी उसका आनंद और खुशी समाप्त हो जाती है। आनंद नहीं आता। इस बार वो पैसों की डिमांड करता है और 2 लाख रुपए मांगता है। पड़ोसी को 4 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस प्रकार भगवान के वरदान से गाड़ी, बंगला और पैसा लेने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं होता, क्योंकि उसके पड़ोसी को 2 गुना मिल रहा है। इसलिए वो इस बार विचलित होकर कुछ अलग मांगता है और कहता है भगवान आप मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान ने तो कहा ही था कि तेरी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान इस बार उसकी तो आंख फोड़ देते हैं, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाती हैं। इस व्यक्ति को बहुत आनंद आता है और बड़ा खुश होता है कि ले और मजे ले, मुझे 1 मिल रही थी तुझे 2, अब आंखें फूटी तो ठीक हुआ। इस प्रकार दूसरा वरदान और मांगता है और कहता है भगवान मेरा एक हाथ भी तोड़ दीजिए। इस बार पहले से भी ज्यादा खुश होता है। ये मानव स्वभाव, इसलिए भगवान आपको उतना ही देते हैं जिसके आप योग्य हैं, और इसीलिए भगवान आपकी हर इच्छा पूरी नहीं करते। वो जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इसलिए ईश्वर ने जितना दिया है उसमें खुशी मनाइए, उनका धन्यवाद दीजिए, और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। इसका आनंद लीजिए। ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहिए।